गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस बनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो इस संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितने संघर्ष के बाद आज़ादी प्राप्त करी थी हमारे लिए, और उसके बाद ऐसी बातें आने लगी थी कि भारत को आज़ादी तो मिल गई है लेकिन इसका एक जगह टिके रहना संभव नहीं है। लेकिन हमारे राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति से एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जिसमें हर व्यक्ति के लिए अवसर की समानता, उसकी स्वतंत्रता है। जैसा कि हमारी प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को एक संक्षिप्त में व्याख्या करती है। तो इस अवसर पर हम कम से कम एक बार अपनी प्रस्तावना का वाचन जरूर करें और अपने संवैधानिक मूल्यों को अपने हृदय में संजो कर रखें। तो संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं और एक बार वाचन प्रस्तावना का जरूर करें। धन्यवाद। अब देखते हैं हमारी कोलॉइडल स्टेट की तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन हमने पहले किया था अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब दूसरा आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, मतलब परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतर क्रिया के आधार पे। इस आधार पे कोलॉइड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है लायोफिलिक कोलॉइड। इसका दूसरा नाम है लिक्विड लविंग कोलॉइड, और इसे बोलते हैं जलरागी कोलॉइड। देखो, जलरागी का मतलब राग मतलब अनुराग रखना। इसका मतलब ये है बट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन है वो हाई है। ठीक है, मतलब वे कोलॉइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलॉइडल स्टेट में आ जाते हैं द्रवरागी कोलॉइड कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है स्टार्च, प्रोटीन, गोंद। ठीक है, मतलब इसको जल में घोल के आसानी से कोलॉइड विलयन बनाया जा सकता है। दूसरा इसका गुण है ये स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब क्या है? अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालें तो ये अवक्षेपित नहीं होते। ठीक है, या फिर आसानी से अवक्षेपित नहीं होते। अगर डिस्पर्सन मीडियम इससे अलग कर दिया गया तो कोई भी उपयुक्त विलायक मिला के इसको वापस कोलॉइडल स्टेट में लाया जा सकता है। तो इसको रिवर्सिबल कोलॉइड भी बोलते हैं, रिवर्सिबल कोलॉइड्स। ठीक है, ये सीधी सी बात है। परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, जिसके कारण
लायोफिलिक कोलॉइड बनते हैं। इसके उदाहरण स्टार्च, प्रोटीन, गोंद हैं। ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे आसानी से अवक्षेपित नहीं होते। और अगर और इनमें उपयुक्त विलायक मिला के इसको वापस कोलॉइड अवक्षेपित हो गए हैं तो उपयुक्त विलायक मिला के आसानी से कोलॉइडल स्टेट में लाया जा सकता है, तो इसे रिवर्सिबल कोलॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे कोलॉइड क्या हैं? लायोफोबिक। फोबिक का मतलब अपने को बताया, फोबिया यानी डर, या लिक्विड हेटिंग कोलॉइड, या जल विरागी। ठीक है। इसमें ठीक उल्टा होगा। इन कोलॉइड में डिस्पर्सन फेज व डिस्पर्सन मीडियम के मध्य आकर्षण नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित हो जाते हैं। और अवक्षेपित पदार्थ को पुनः कोलॉइडल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो इररिवर्सिबल कोलॉइड्स। ठीक है। इसके उदाहरण हैं जो धात्विक कोलॉइड होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड, सोना, कॉपर। धातुओं के जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लायोफोबिक। तो ये थे जल रागी और जल विरागी कोलॉइड्स। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा बेसिस क्या है। तीसरा, परिक्षिप्त परावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, कणों के प्रकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इसमें एक देखो, पहला है बहुआण्विक कोलॉइड। अब देखो सब कुछ इसमें नाम में ही है, बहुआण्विक कोलॉइड है, मल्टी मॉलिक्यूलर। तो इन विलयनों में कोलॉइडल पार्टिकल ऐसे एटम और मॉलिक्यूल का पुंज होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम हो। मतलब जैसे 1 नैनोमीटर के कई पार्टिकल मिलके एक कण बना लिया, एक पार्टिकल बना लिया, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल बना लिया। जैसे गोल्ड सोल इसका उदाहरण है, सल्फर सोल इसका उदाहरण है। ठीक है। दूसरा देखो, वर्धाण्विक मतलब मैक्रो मॉलिक्यूलर। ठीक है। इसमें कोलॉइडल पार्टिकल बड़े आकार का अणु होता है, मतलब पुंज नहीं होता, पार्टिकल होगा एक और उसकी साइज होगी बिग साइज, बड़े आकार का होता है। और उसका इन अणुओं का मॉलिक्यूलर वेट उच्च होता है, उच्च। जैसे इसके उदाहरण हैं स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, नाइलॉन etc। ठीक है। और तीसरा है एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड या इसको बोलते हैं सहचारी।
देखो ये कुछ पदार्थों में के निम्न सांद्रता के विलयन सामान्य इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलॉइड के समान व्यवहार करते हैं और इन संगुणित अणुओं को मिसेल कहते हैं। ये मिसेल ही सहचारी, मतलब इसका उदाहरण है मिसेल, मिसेल्स। अब देखो मिसेल्स क्या होते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, ऐसे अणु बन जाते हैं, वो साबुनीकरण में ऐसा ही होता है ना, और एक इसकी हेड होता है और एक टेल होती है, तो ऐसे करके ये इसका ध्रुवीय सिरा है COO-। तो कई मिलके ऐसा एक अणु बना लेते हैं और उसको बोलते हैं मिसेल। ठीक है, ये मिसेल एक प्रकार का क्या है, कोलॉइड। ठीक है, मिसेल का निर्माण एक निश्चित ताप पे होता है, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं CT, और एक निश्चित सांद्रता पे होता है जिसे बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसे CMC बोलते हैं। और साबुन के लिए CMC का मान और सोप के लिए CMC का मान क्या होता है, 10⁻³ से 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, और तो एक मिसेल में 100 आयन तक हो सकते हैं। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ कोलॉइड।